जिसको पापा पापा सारा दिन कह के इनकी जुबान थकती थी, वही पापा जो है इनको लूट लूट के खा गया है। क़यामत से पहले कहती क़यामत थी कि जिसकी दोनों बेटियां लुट गई, उनकी इज्जत घर में भी महफूज नहीं रही। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा सहारा तो अल्लाह ही है। हमारे पास ना पैसा है ना कुछ, हमारी तो इज्जतें भी चली गई। उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताया तो मार दूंगा। मेरे साथ तो पूरी दुनिया, तो तुम लोगों के साथ कौन है? और फिर देखना तुम लोगों का बाद में हाल क्या करता। तुम लोगों की तो किसी ने नहीं सुननी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद आज़म। नाज़रीन गिरामी, आज मेरे साथ आयशा मौजूद हैं और आयशा के दो नन्हे फूल, दो नन्ही कलियां मौजूद हैं जिन्हें एक भेड़िए, एक दरिंदे ने मसलने की कोशिश की है। वो शख्स इन्हीं का दूसरा शौहर और इनका सौतेला बाप था। एक ऐसा शख्स जिनको ये बच्चियां बाबा कहकर पुकारती थीं। ये कहानी क्या थी, कब शुरू हुई? आयशा, मुझे ये तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह बात करूं, शुरू किस तरह करूं। आप बताइए कि कैसे हुआ ये सब? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। 30 साल की उम्र में शादी हुई है और इस वक्त 35 साल है मेरी उम्र। लेकिन 5 साल में मुझे आज तक भी पता नहीं चला कि वो इस तरह का होगा। लेकिन ये 14 जुलाई को जब बच्चियों ने मुझे बताया, तो तब से अब तक मैं रो रही हूँ कि देखो, ये भी वक्त था कि जब घर में भी औरत महफूज नहीं है, कि घर का जो मुहाफिज है वही उठ के जो है बेटियों को लूट रहा है। जिसको पापा पापा सारा दिन कह के इनकी जुबान थकती थी, वही पापा जो है इनको लूट लूट के खा गया है। वो दरिंदा भेड़िया इनको नोच दिया, मसल दिया। मेरी बेटियां हाफ़िज़ कुरान, बड़ी बेटी के 22 पारे हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी इल्म नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा। ये 14 तारीख को मेरी बच्चियों ने मुझे बताया कि मामा ये हमारे साथ ये कर रहा। छोटी बेटी ने बताया रो रो के। मुझे ये बताएं कि जब आपकी उससे शादी हुई, ये आपकी दूसरी शादी थी जी, तो जब ये शादी हुई तो इससे पहले कभी या शादी के बाद 5 साल में आपने कहीं से उसके मुतालिक और कोई ऐसी बात सुनी हो? मैंने कभी भी ना देखी है ना मैंने सुनी है उसके मुतालिक कोई बुरी बात, ना मैंने सुनी है और ना मैंने कभी देखी है और ना मैंने कभी तसव्वुर ही किया था। मैंने तो अल्लाह के बाद उसके ऊपर भरोसा किया था कि इतना बड़ा नेक इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया और मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई औरत नहीं होगी। क्या करता क्या था वो इमाम मस्जिद था। 20 साल से 15 साल से मस्जिद तो ईद में जुमा पढ़ा रहा था। इमाम मस्जिद होकर ये घटिया हरकत? जी, और बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवा रहा था। सुबह 4 बजे उठाना, बच्चों उठो नमाज पढ़ो, उसके बाद हिफ्ज़ की क्लास लगाता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत कर भी सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनसे क्या सवाल करूं, इन्हें दिलासा दूं, चुप करवाऊं। मैं इन बच्चियों की तरफ देख नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं इनसे बात करूं। आप मुझे ये बताएं कि बेटी तो माँ के बहुत करीब होती है ना, माँ तो दोस्त होती है बेटी की। कैसे 5 साल में आपको एक दफ़ा भी अंदाज़ा नहीं हुआ या आपकी बच्ची ने आपको कहा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है? जी, मेरी बड़ी बेटी जो है उसको इतना डराया और धमकाया और साथ में उसको ये भी कहा कि मैं मार दूंगा अगर पता चला। तो वो इतना डर गई, खौफज़दा हो गई कि उसकी दहशत भी बहुत थी। वो जब बोलता था मैं खुद डर जाती थी। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं दोबारा बात करूं उसके साथ। घर में कोई मसला मामला होना तो बस एक दफ़ा जब बोलता था दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे बात करूं, बस मैंने चुप कर जाना। और उसका रौब और दबदबा इतना ज़्यादा था कि बच्चे उसके रौब में और दबदबे में आ गए। और वो इतनी छोटी थी कि उसको कोई पता नहीं था। उस वक़्त वो 9 साल की थी जब मेरी शादी हुई है। उसके बाद शादी के बाद बस 6 माह साल ही गुजरा। कहती मुझे तंग करता था और कहता मैं तो प्यार करता हूँ। ये सब कुछ जो है चलता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, तुम्हारे मामा के साथ भी ऐसे है। ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है।
इससे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और अगर किसी को बताया तो फिर मार दूंगा। और ये बातें बताते नहीं है कि अभी तुम्हारी मामा ने भी तुम्हें ये बात बताई है, कहती नहीं, तो फिर ये मामा को नहीं बताते। और फिर जब मुझे पता चला, छोटी बेटी जो है ये रो रो के इसने मुझे बताया। इसने 14 जुलाई को आपको बताया, ये 1 माह पहले? जी, 14 जुलाई को भी मां नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने उसके बाद बड़ी हिम्मत की, बड़ा हौसला किया। मेरे अंदर हिम्मत भी खत्म हो गई, मेरा हौसला भी खत्म हो गया। मैंने कहा मैं तो जिंदा ही मर गई। ये क़यामत से पहले कैसी क़यामत थी कि जिसकी दोनों बेटियां लुट गई, उनकी इज्जत घर में भी महफूज नहीं रही। मैं कैसी माँ हूँ कि मैं अपनी बेटियों को भी नहीं सकी जिंदे, और मैं कैसे गाफर रह गई। मुझे कुछ नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं। अभी क्या कहाँ पे है वो? इस वक्त वो शेखुपुरा जेल में है। पुलिस आपसे ताउन कर रही है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है? कुछ भी नहीं है ताउन, मेरे पास सिर्फ अल्लाह का सहारा है। मुझे बताया गया है, सुनवाई भी नहीं हो रही। बताया गया है कि वो पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ पैसे वगैरह का मामला है। आपका बयान नहीं हो रहा, उनका बयान 164 का बयान नहीं हो रहा। जी ऐसे ही है, उन्होंने पैसे वगैरह दे के तो हम लोग तो गरीब हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा सहारा तो अल्लाह ही है। हमारे पास ना पैसा है ना कुछ, हमारी तो इज्जतें भी चली गई। बेटा आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, आपने अपनी माँ को नहीं बताया 4-5 साल, क्या वजह थी? आप इतने ज़्यादा डर गए थे? जी, उन्होंने कहा था किसी को नहीं बताया तो मार दूंगा। और मेरे साथ तो पूरी दुनिया, तो तुम लोगों के साथ कौन है? और फिर देखना तुम लोगों का बाद में हाल क्या करता। तुम लोगों की तो किसी ने नहीं सुननी है। मैंने कहा ये क्या कर रहे, अपनी बेटियों के साथ भी कभी इस तरह किया? तो मेरे साथ गुस्सा करने लग गए कि चल चली जा चुप करके इस तरह। तो मुझे गुस्सा आया, उतनी देर में मामा मेरी कमरे में आ गई। तो कहते हैं, ये मामा ने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे तो वैसे ही रोती है कि अगर कोई दादा कुछ कह दे फिर रोना होता है, बच्चों के आपस में लड़ाई हो जाए फिर रोना होता है, तो ऐसे ही रो रही है, चलो शाबाश जाओ, टेंशन नहीं लेनी। तो फिर मैं आ गई, तो फिर मामा ने मेरे से पूछा और मैंने मामा को फिर बता दिया। जब उसने पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा आपको तंग करना शुरू किया, उस वक्त आपने उसको रोका नहीं, उसे ये नहीं कहा कि अपनी मामा को बता दूं? कहा था। उसने इसके जवाब में क्या कहा आपको? उसने कहा नहीं, खबरदार अगर बताया तो देखना फिर तुम लोगों का मैं हाल क्या करता। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ पे यकीन रखिए कि सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शायद मैं ये पहली स्टोरी ऐसी कवर कर रहा हूँ और शायद मैं ज़ाती तौर पर बड़ा जज्बाती हो गया हूँ इस मामले के हवाले से, लेकिन मैं हुजूर अहले इक़्तिदार को एक बात कहना चाहता हूँ। ये बच्ची किसी ऐसे लिबास में नहीं बैठी, ये मासूम कली है। ये जो आप कहते हैं कि लड़कियाँ बाहर निकलती हैं, ये घर में बैठी थी। खुदा के लिए ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए और जल्द अज जल्द दीजिए। ये फातिमा, ये आपकी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये इस माशरे की बेटी है। उनकी सुन कोई नहीं रहा, अदालती निज़ाम शायद उनकी नहीं सुन रहा, कानूनी निज़ाम उनकी नहीं सुन रहा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये पैसे नहीं दे सकते। इनके पास जजेस को, वकीलों को, पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए कोई इनकी सुनता नहीं, और ये यहाँ मेरे पास बैठ कर रो रही हैं। हुजूर, रियासत मदीना में आपसे सवाल होगा, आप रियासत मदीना के वाली हैं, आप रियासत मदीना को चलाने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि अदालत के अंदर जब ये केस चल रहा है तो वहाँ पर जो जजेस हैं या वकील हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं? आपका मौक़िफ़ सुना जा रहा है या उनका मौक़िफ़ चल रहा है? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 4 दफ़ा हम जा चुके हैं वहाँ पे, 4-4 घंटे बैठ के जलील होके वापस आते हैं, कहते हैं आगे फिर डेट दे देते हैं। 2 तारीख को दी थी, तो फिर अब आगे उन्होंने फिर डेट दे दी कि अब 10 तारीख को आना। इससे पहले यानी ये 10 तारीख तक हमारी 4 जो हैं वो हो जाएंगी उनके पास हाज़िरियाँ, लेकिन हमारी अभी तक सुनी नहीं किसी ने कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 4 पेशियाँ और इनकी अब तक सुनी नहीं गई। इन बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट मैंने खुद देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। खुदा के लिए
इस माशरे को तबाह होने से बचा लीजिए। ये फातिमा हर घर में मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।